का बल है, किसी को अपने शरीर का बल है। इन गोविंद कहता है मैं बल वाले का हूं ही नहीं, मैं तो निर्बल का हूं। मुझे प्राप्त करना है तो निर्बल हो जा। सूरदास जी ने यही तो कहा है, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के गजेंद्र को अपना बल था। जब लगी गज बल अपनो बरितो, जब लगी गज बल अपनो बरितो, नेक सरो नहीं काम, नेक सरो नहीं काम। वो नहीं आए उसको बचाने के लिए। जब तक पत्नियों का, बच्चों का, सगे संबंधियों का बल था तब तक नहीं आए। नहीं, सभी छोड़ के जब चले गए, गजेंद्र अकेला रह गया। उसे यकीन हो गया यहाँ मेरा कोई नहीं है, तो निर्बल होकर पुकारने लगा, निर्बल हो बलि राम पुकार्यो, निर्बल हो बलि राम पुकार्यो, आए आदेन, आए आदेन। फिर तो पूरा नाम नहीं सुना, आए आधे नाम। उस गजेंद्र ने पुकारा, हे गोविंद। गोविंद का वो शब्द सुना वैकुंठ में। बिंद बोलते बोलते तो उसकी रक्षा करने को आ गए, लेकिन कब? जब उसे निर्बल होकर पुकारा तब। निर्बल हो बलि राम पुकार्यो, 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 आए आदेन, आए आदेन। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के, सुनेरी मैंने निर्बल के बल, निर्बल के बल, निर्बल के बल। गजेंद्र जब व्याकुल होकर पुकारने लगा, प्रभु ने गजेंद्र की स्तुति वैकुंठ में सुनी, तुरंत दौड़े चले आए। द्वारिका में शब्द सुनी, द्वारका में शब्द सुनी, गरुड़ चढ़ी पधारे, गरुड़ चढ़ी पधारे। गजेंद्र जब प्रभु को आते हुए देखा, सरोवर में से कमल का पुष्प लिया, प्रभु के श्री चरणों में अर्पण किया। प्रभु ने कमल का पुष्प स्वीकार किया और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा मगर का वध किया। राह को हरि मारी के
राज को उबारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, सूरे कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो, शरण हो तिहारे, शरण हो तिहारे, अब की बार मोहे पार करो, अब की बार पार करो, नंदी के दुलारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था। एक समय वो ध्यान में बैठा हुआ था, अगस्त मुनि वहां आए, इसने उठ करके उनका स्वागत नहीं किया। अगस्त मुनि को ये सोच करके बुरा लगा, उन्होंने श्राप दे दिया, मेरे आने पर भी तू पशु के समान बैठा हुआ है, तुझे अगले जन्म में पशु का जड़ शरीर प्राप्त होगा। गजेंद्र ने पूर्व जन्म में प्रभु की बहुत भक्ति की थी, खूब आराधना की थी, इसलिए अंतिम समय में गजेंद्र योनि में उसे प्रभु का स्मरण बना रहा और उसका उद्धार हुआ। सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते कि राजन, छठे मनमंत्र में प्रभु ने अजीत रूप से अवतार लेकर के समुद्र मंथन किया और उससे अमृत निकाला और वो देवताओं को पिलाया। राजा परीक्षित कहते महाराज, मैं समुद्र मंथन की कथा विस्तार से सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कि राजन, एक समय इंद्र रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। इंद्र कहीं जा रहा था, रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। दुर्वासा जी ने इंद्र को पुष्पमाला भेंट की। इंद्र संपत्ति के मद के कारण विलासी हो गया था, उसने दुर्वासा जी पुष्पमाला को हाथी की सूंड पर डाल दिया। हाथी ने उस माला को अपने पांव में डाल करके कुचल डाला। दुर्वासा जी सोचने लगे कि इंद्र संपत्ति के मद के कारण मेरा और मेरी माला का दोनों का अपमान कर रहा है। दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया, इंद्र तू संपत्ति के मद के कारण विलासी हो गया है, ऐसे भोगियों को तो जब तक दरिद्र नहीं होंगे तब तक ठीक नहीं हो सकते, अतः तू दरिद्र हो जाएगा। इंद्र दरिद्र हो गया, स्वर्ग का राज्य दैत्य के पास में चला गया। सभी देवता घबरा करके प्रभु की शरण में आए और प्रभु से प्रार्थना कर लगे, हे प्रभु कुछ ऐसा उपाय करें कि स्वर्ग का खोया हुआ राज्य हमें वापस से प्राप्त हो सके। प्रभु ने कहा, तुम लोग समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा, वो अमृत मैं तुम्हें पिला करके तुम्हें अमर बना दूंगा। लेकिन इस समुद्र मंथन का कार्य कोई आसान कार्य नहीं है, इस कार्य के लिए तुम्हें दैत्यों की मदद लेनी पड़ेगी और दैत्य अभिमानी हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपना मित्र बनाओ। देवताओं ने दैत्यों से मित्रता की, दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब मंदराचल पर्वत बिना आधार के समुद्र में डूबने लगा तो प्रभु ने कूर्मावतार लेकर इसको अपनी पीठ पर धारण किया। अनेक प्रकार की औषधियां डाल करके समुद्र का मंथन किया गया। उस समुद्र मंथन पहले विष निकला, बाद में अमृत निकला।